World-class faculty, cutting-edge labs, and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. यूक्रेन के 339 बच्चों को रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहां छिपा दिया है? क्या युद्ध के बीच पुतिन बच्चा चोरी भी करने लगे हैं? आखिर इन बच्चों के साथ रूसी राष्ट्रपति पुतिन क्या कर रहे हैं? दरअसल ये सवाल इसलिए गंभीर हो जाता है क्योंकि यूक्रेन के 339 बच्चे अभी भी लापता हैं। यूक्रेन ने रूस पर 20,000 बच्चों के अपहरण का आरोप लगाया है। यूक्रेन इन बच्चों को वापस पाना चाहता है, लेकिन इसी बीच खबर है कि जब रूसी राष्ट्रपति पुतिन को स्क्रीन पर लापता बच्चों के नाम दिखाए गए तो वो कुछ समझ नहीं पाए, जिन्हें रूसी सेना ने अपहरण कर लिया था। हालांकि पुतिन को कभी भी सार्वजनिक तौर पर इस सूची से रूबरू नहीं कराया गया था और ना ही पुतिन ने इसमें दिलचस्पी दिखाने की भी जहमत उठाई थी। हालांकि 4 जून की बैठक में रूसी राष्ट्रपति अपने ऑफिस में अकेले और उदास जरूर दिख रहे थे। इसी बैठक में एक रूसी अधिकारी ने इस्तांबुल में यूक्रेन से प्राप्त बच्चों की एक सूची निकाली। इस सूची में बच्चों के नाम शामिल थे। दरअसल इस्तांबुल में शांति वार्ता के दौरान यूक्रेन ने दावा किया कि इन बच्चों को रूस ने किडनैप कर लिया है और यूक्रेन अपने बच्चों को वापस पाना चाहता है। हालांकि रूस ने आरोपों को खारिज कर दिया और कहा कि सूची में केवल 339 नाम है, न कि 20-25 हजार। रूस ने भरोसा दिया कि वह हर मसले पर काम करेगा। इस घटना के बाद 4 जून की बैठक में पुतिन को तथाकथित बच्चों की सूची दिखाई गई। रूसी अधिकारी यूक्रेन के दावों के उलट यह कह रहे थे कि रूसी सैनिकों ने गोलीबारी के बीच इन बच्चों को बचाया था। बैठक में लिस्ट दिखाते हुए रूसी अधिकारी ने कहा कि हमें पता लगाना होगा कि उसमें से कितने बच्चे हमारे साथ कहां हैं। इस पर पुतिन खामोश रहे और कोई जवाब नहीं दिया। रूसी राष्ट्रपति की खामोशी इस ओर इशारा कर रही थी, शायद इन बच्चों को दोबारा अपने मुल्क वापस ही नहीं हो पाएगी। पूरे मसले पर यूक्रेन में डर का माहौल छा गया है। उन बच्चों की शायद दोबारा अपने देश वापसी न हो पाए, क्योंकि जितने लंबे समय तक ये बच्चे रूस में रहेंगे, उन्हें वापस लाना और फिर से एकीकृत करना बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि रूसी प्रचार और विचारधारा का असर समय के साथ बढ़ता जाएगा। यूक्रेन के लोगों में ऐसा डर इसलिए बैठ गया है क्योंकि सरही नाम के एक 11 साल के बच्चे की देखभाल रूस में की गई और कुछ ही महीने बिताने के बाद उस बच्चे ने यूक्रेन में अपने रिश्तेदारों से बातचीत करने से भी इनकार कर दिया। रूस ने उस बच्चे के दिमाग में भर दिया कि यूक्रेन बर्बाद हो गया है और अगर वह वापस गया तो भूखा मर जाएगा। हालांकि रूस यूक्रेन युद्ध के बाद करीब 1200 किडनैप बच्चे यूक्रेन लौट आए हैं। वहीं इस्तांबुल में यूक्रेन के दूतों ने रूसियों से 339 और बच्चों को वापस करने का अनुरोध किया था, इस उम्मीद में कि क्रेमलिन इसे शांति वार्ता में विश्वास बनाने और सद्भाव दिखाने का आसान तरीका मानेगा। वहीं कीव अधिकारियों का कहना है कि अभी भी 19,546 बच्चों को वापस किया जाना बाकी है, लेकिन रूस का दावा है कि उसने इतनी बड़ी संख्या में बच्चों को किडनैप नहीं किया है। वहीं इस पूरे मसले पर अमेरिकी विदेश विभाग का कहना था कि राष्ट्रपति ट्रंप रूस और यूक्रेन के साथ मिलकर काम करना जारी रखेंगे, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि ये बच्चे सुरक्षित अपने घर वापस लौट सके। ट्रंप के साथ बातचीत में यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की बार-बार लापता बच्चों का मुद्दा उठा चुके हैं, लेकिन अभी तक इसका स्थायी समाधान नहीं निकला है। इस पूरे मसले पर रूसी राष्ट्रपति पुतिन को सबसे बड़ा झटका अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट हेग ने दिया था। मार्च 2023 में अंतर्राष्ट्रीय क्राइम कोर्ट ने पुतिन की गिरफ्तारी का आदेश दे दिया था। ये आदेश यूक्रेनी बच्चों के अवैध निर्वासन को लेकर जारी किया गया था। इस आदेश के मुताबिक अगर पुतिन आईसीसी देशों की यात्रा पर जाते हैं तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आईसीसी में कुल 124 देश शामिल हैं। इसमें पूरा यूरोप, दक्षिण अमेरिका और लगभग आधा अफ्रीका शामिल है। ऐसे में इन देशों की यात्रा पर पुतिन की गिरफ्तारी का भी खतरा रहता है। पुतिन को जिन बच्चों की सूची दिखाई गई थी उसमें महज कुछ महीने के बच्चे भी शामिल थे। यूक्रेनी लोगों का दावा है कि युद्ध के दौरान रूसी सैनिकों ने अत्याचार की हदें भी पार कर दी थी। आपको बता दें कि कुल मिलाकर लगभग 16 लाख यूक्रेनी बच्चे अब यूक्रेन के उन हिस्सों में रह रहे हैं जिन पर रूस ने कब्जा कर लिया है। अब रूस उनका ब्रेन वॉश कर रहा है। यूक्रेन लापता बच्चों को वापस पाना चाहता है, लेकिन पुतिन क्या उन्हें वापस करेंगे, अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और अब सवाल ये भी है, क्या ट्रंप उन बच्चों को वापस कराने में यूक्रेन की कोई मदद करेंगे या नहीं, ये भी देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।